आजकल होता क्या है, बस एक प्रॉम्प्ट लिखने की देर होती है और किसी सैड गर्ल वाटर कलर जैसी हसीन तस्वीर या किसी पेचीदा सवाल का मुकम्मल जवाब फौरन स्क्रीन पर आ जाता है। इसे देखकर बिल्कुल किसी जादू का गुमान होता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये कोई जादू नहीं बल्कि प्योर साइंस और बेहतरीन हिसाब किताब है। अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतना परफेक्ट और पेचीदा नतीजा सिर्फ 2 सेकंड में बनता कैसे है। इतनी तेजी और ऐसी दुरुस्तगी के साथ पर्दे के पीछे सब कैसे हो रहा होता है। तो आइए इस रात से पर्दा उठाते हैं। आज के सफर में सबसे पहले एआई का बुनियादी दिमाग समझेंगे, फिर इसके सीखने का मरहला, तस्वीर बनने के स्टेप्स, टेक्स्ट की पेशगोई और आखिर में ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी का जायजा लेंगे। शुरू करते हैं पहले हिस्से से। एक एआई मॉडल आखिर भला क्या है? असल में एक एआई मॉडल एक बहुत बड़ा मैथमेटिकल दिमाग होता है जिसका बुनियादी काम पैटर्न्स को पहचानना है। मिसाल के तौर पे जब भी हकीकी जिंदगी या फिल्मों में बारिश होती देखी जाती है तो इंसानी दिमाग उम्मीद करता है कि आसमान का रंग सुरमई यानी ग्रे होगा। एआई भी बिल्कुल इसी तरह डेटा के अंदर छुपे हुए पैटर्न्स ढूंढता है। और हैरत की बात यह है कि एआई इन पैटर्न्स को सीखने के लिए कोई एक दो नहीं बल्कि करोड़ों मिसालों को देखता है। चेहरे के तासुरात, रोशनी और छोटी छोटी सकाफती डिटेल्स समझने के लिए उसे लगभग 10 करोड़ सैड गर्ल्स या वाटर कलर स्टाइल्स दिखाए जाते हैं। तब जाकर हर एक छोटी डिटेल इसके दिमाग में फीड होती है। अब आते हैं दूसरे मरहले पर, सीखने का अमल यानी ट्रेनिंग और इन्फरेंस। वो जो 2 सेकंड वाली पहेली है ना, उसका जवाब इसी फर्क में छुपा है। देखें, ट्रेनिंग का मरहला बहुत ही तवील और थका देने वाला होता है। महीनों लग जाते हैं, हजारों जीपीयूज दिन रात कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन फिर आता है इन्फ्रेंस, जहां सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है, सेकंड्स में काम होता है। पहले से सीखा हुआ इल्म फौरन अप्लाई किया जाता है, कुछ नया नहीं सीखा जाता और बूम, जवाब हाजिर। इसको एक उस्ताद और शागिर्द की मिसाल से समझा जा सकता है। एक शागिर्द सालों लगाकर पढ़ाई करता है लेकिन इम्तिहान के दिन जवाब फौरन दे देता है। एआई के साथ भी यही मामला है। एक बार जब इंजीनियर्स इसके मैथमेटिकल वेट्स को सेव कर लेते हैं तो सीखने का अमल वहीं रुक जाता है और तेजी से याद करने यानी रैपिड रिकॉल का सिलसिला शुरू हो जाता है। तीसरा हिस्सा, तख्लीक के मराहिल। आखिर ये तस्वीर बनती कैसे है? जब कोई प्रॉम्प्ट लिखा जाता है तो पर्दे के पीछे एक मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप अमल शुरू होता है। सबसे पहले एआई अल्फाज को नंबर्स में तब्दील करता है, जिसे टोकनाइजेशन कहते हैं। फिर इन नंबर्स को एक पेचीदा रियाजियाती नक्शे में बदला जाता है, जिसे एम्बेडिंग्स कहा जाता है। और यहाँ एंट्री होती है लेटेंट स्पेस की। ये एक ऐसी रियाजियाती दुनिया है जहाँ करोड़ों तस्वुर मैप होते हैं। लेटेंट स्पेस के जरिए एआई ठीक उस मैथमेटिकल कोऑर्डिनेट पर पहुंचता है जहां सैड गर्ल और वाटर कलर के कॉन्सेप्ट्स आपस में टकराते हैं। और अब सुनिए सबसे मजे की बात, एआई अपनी शुरुआत बिल्कुल कचरे यानी प्योर रैंडम नॉइस से करता है। उसके बाद 50 से 100 कदमों में ये इस नॉइस को साफ करता चला जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक कुम्हार गीली और कच्ची मिट्टी को गूंदकर एक हसीन बर्तन बना देता है। चलिए अब चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, टेक्स्ट की पेशगोई। चैटबॉट्स आखिर काम कैसे करते हैं? तस्वीरों के बारे में तो जान लिया, पर ये चैट जीपीटी जैसे टेक्स्ट मॉडल्स फौरन जवाब कैसे लिख देते हैं? असल में ये ब्रिलियंटली दिखाता है कि ये मॉडल्स बस अगले आने वाले लफ्ज़ का इम्कान या प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ट्रिलियंस अल्फाज पढ़ने के बाद इन्हें अंदाज़ा होता है कि सलाम के बाद वालेकुम आने का चांस सबसे ज़्यादा है। पांचवा और आखिरी हिस्सा, ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी। इस सारे खेल का असली जादूगर इस जादुई निज़ाम को चलाने वाली गूगल की इजाद करदा ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर एक कमाल की चीज़ अटेंशन मैकेनिज्म होती है। एआई खुद ब खुद तय करता है कि प्रॉम्प्ट के किस हिस्से को सबसे ज़्यादा अहमियत देनी है। एक ही वक्त में पैरेलल अंदाज में ये फैसला होता है कि सैड होना 90% ज़रूरी है और रेन 75%, ताकि नतीजा बिल्कुल वैसा आए जो मांगा गया है। अगर इन तमाम बातों को हकीकी दुनिया के रोज़मर्रा टूल से जोड़कर देखा जाए तो कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। चाहे ड्रीमिना हो जो कल्चरल फिल्टर्स लगाता है, चैट जीपीटी हो जो लफ्ज़ बा लफ्ज़ पेशगोई करता है, या मिड जर्नी हो जो लेटेंट स्पेस में घूमता है, ये सब बिल्कुल उसी प्री ट्रेन्ड पाइपलाइन से गुजरते हैं। और अब वापस उसी बुनियादी सवाल पर आते हैं जो बिल्कुल शुरू में उठाया था।
ये सारा अमल सिर्फ 2 से 3 सेकंड में इसलिए मुकम्मल हो जाता है क्योंकि जीपीयूज इस पहले से सीखे गए इल्म को एक साथ पैरेलल में प्रोसेस करते हैं। उन्हें मौके पर कुछ भी नया नहीं सीखना पड़ता। तो आखिरी नतीजा ये निकलता है कि एआई किसी भी लम्हे मौके पर बैठकर सोच या सीख नहीं रहा होता। वो सिर्फ और सिर्फ उन मैथमेटिकल वेट्स को तेजी से याद करके अप्लाई कर रहा होता है जो पहले से सेव किए जा चुके हैं। ये एक बेहतरीन हिसाब किताब है और इसमें जादू जैसा कुछ नहीं। अब जब इस डिजिटल जादू का राज पूरी तरह खुल चुका है और ये साबित हो गया है कि ये प्योर साइंस है, तो एक अहम सवाल जहन में आता है। ये तेजी से याद करने वाली यानी रैपिड रिकॉल टेक्नोलॉजी आने वाले वक्त में इस दुनिया और मुस्तकबिल को कैसे तश्कील देगी? ये सोचने की बात है क्योंकि मुस्तकबिल अभी इस वक्त हमारे सामने बन रहा है।